नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है मध्य प्रदेश के सबसे दिलचस्प मुकाबले में है जो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का अभेद्य किला है। दूसरी तरफ बीजेपी इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। यहां पर कमलनाथ ने हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना करवाई तो शिवराज सिंह चौहान यहां पर आकर हनुमान लोक बनाने का ऐलान करके चले गए। लेकिन 4 दशक से ज्यादा बीत चुका है, लोगों ने यहां पर कांग्रेस और कमलनाथ के नाम पर मोहर लगाई है। कई बड़े चेहरों के यहां पर दौरे हो चुके हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, स्टार प्रचारक पूरी तरह से जान झोंके हुए हैं। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता के मन में क्या है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत छिंदवाड़ा की जनता के लिए। आज ये सभी अपने मन की बात कहेंगे, पूछेंगे सवाल और साथ ही इस मंच पर होंगे वो उम्मीदवार और पार्टी के प्रतिनिधि जो अपनी अपनी बात को रखेंगे। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे मेहमानों का। बीजेपी की ओर से हमारे साथ शेषराव यादव जी है, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विक्रम आहाके जी है, कांग्रेस से महापौर है, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही राकेश प्रजापति जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। छिंदवाड़ा न सिर्फ प्रदेश की राजनीति बल्कि देश की राजनीति का भी केंद्र बन चुका है। विधानसभा चुनाव में तो उसकी चर्चा है ही, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जादू यहां पर चला। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है? क्या जनता मूड बदलेगी? क्या यह समीकरण बदलेगा? कांग्रेस का अभेद्य किला, कमलनाथ जैसा नाम, बीजेपी की दावेदारी क्यों? कमलनाथ जी अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा में। अब ये चुनाव आखिरी होगा उनके लिए। ये बात आप किस बिना पर कह रहे हैं? 4 दशक से यहां पर कांग्रेस है। जनता बता रही, जनता में उत्साह है। देख लीजिए कमलनाथ जी को नुक्कड़ सभा लेनी पड़ रही है। जो नेता चला जाता था, पूरा मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी लेके बैठा है, वो आज नुक्कड़ सभा ले रहा है और 5 दिन बोल के गए और 10 दिन लग गए और अब यही रहने का वादा कर लिया। कांग्रेस से जवाब लेते हैं। पहले तो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की कर्मभूमि छिंदवाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि अंतिम चुनाव है। हाँ, एक इंसान की उम्र के अंतिम पड़ाव में होता है, एक उम्र होती है और आदरणीय कमलनाथ जी का ये लगभग लास्ट चुनाव है और इतनी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि जनता में उत्साह दिख रहा है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विपक्षी साथी के चेहरे में भी उत्साह नजर नहीं आ रहा है, जनता को छोड़िए। और उस अकेले शेर आदरणीय कमलनाथ जी को घेरने के लिए यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं, यहाँ पर स्मृति ईरानी आ रही है, यहाँ प्रहलाद पटेल आ रहे हैं, यहाँ केंद्र के दर्जनों और प्रदेश के दर्जनों मंत्री आ रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी पूरी मजबूती से छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं। काम क्या किया है वो आपसे पूछेंगे। जनता भी बहुत उत्साहित है, एक बार दिखा दीजिए इन सभी को। आप में से जो कोई सवाल पूछना चाहता है प्लीज अपना हाथ ऊपर करें, माइक उनके पास जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछने आऊंगी। संयमित रहिए, संयमित रहिए। वरिष्ठ पत्रकार की भी एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद सीधा जनता के बीच में चलेंगे। आप कैसे आकलन कर रहे हैं छिंदवाड़ा के मुकाबले का? एक तरफ कांग्रेस का अभेद्य किला छिंदवाड़ा, दूसरी तरफ बीजेपी की जोर आजमाइश और कमलनाथ को घेरने की कोशिश। तमाम केंद्रीय मंत्री आकर यहां पर दौरे कर रहे हैं। देखिए, चुनाव जो होता है उसकी एक अपनी तासीर होती है और चुनाव भी हो या दंगल हो, ये पूरी शक्ति के साथ लड़ा जाता है। अब इसमें अगर ये बोला है कि ये अंतिम चुनाव है या किसी का या पहला चुनाव है या किसी का, तो एक लंबी यात्रा यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने बीते 40 सालों से क्या कहते हैं भाजपा या कांग्रेस से मुकाबला कर रही है और कांग्रेस भी लगातार क्या कहते हैं भाजपा से, यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस के बीच में चल रहा है। ठीक है, चलिए लौटते हैं। जनता की तरफ से बहुत सारा उत्साह देखने को मिल रहा है। हाथ उठाइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? क्या नाम है सर आपका? खड़े होइए और कैमरे को फेस करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। सवाल किससे आप? मैं सवाल नहीं, मैं छिंदवाड़ा की जो माहौल है उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए, पूरे प्रदेश में अगर एक जिला जिसको छिंदवाड़ा का विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है तो वो छिंदवाड़ा जाना जाता है। अच्छा, छिंदवाड़ा विकास मॉडल की बड़ी चर्चा है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप बताइए क्या समझा आपने छिंदवाड़ा विकास मॉडल से? कांग्रेस तो जो बात कर रही है वो कर रही है, लेकिन अब आम जनता की तरह बोल रहे हैं, तो क्या समझा आपने? छिंदवाड़ा विकास मॉडल क्या है? पहला तो यहाँ का नेतृत्व इतना हमको मजबूत मिला, सौभाग्यशाली है छिंदवाड़ा के लोग कि कमलनाथ जी यहाँ नेतृत्व के रूप में आए और उसी 40 काम क्या किए ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, और वही 40 साल का जो भरोसा जनता ने दिया तो आज मुख्यमंत्री भी यहाँ से बनने जा रहा है। जो काम की बात आप कर रहे हैं, तो छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ सर्वांगीण विकास हुआ, विकास नहीं सर्वांगीण विकास। चलिए ठीक है, सर्वांगीण विकास। बैठिए आप। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शिरीन आनंद दुबे है। अभी भाई
विकास मॉडल है। मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा प्रदेश के टॉप 10 जिलों में भी नहीं आता, विकसित जिलों में। क्या कमी है यहाँ पर? अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा संसाधनों से भरपूर है, 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है प्रदेश की, लेकिन विकसित शहरों में मौजूद है चीजें। कमलनाथ जी ने सिर्फ 2 लोगों का विकास किया है, 2 युवाओं का, 2 नौजवानों का, वो है एक बकुलनाथ जी और बहुत सारे हाथ उधर से उठ रहे हैं, कुछ उधर भी जनता की बात सुन लेते हैं। जी चलिए, आज महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है, महिलाएं तालियां बजा दें अपने लिए। बड़ी संख्या राजनीति में महिलाओं पर बड़ा दांव खेला गया, क्या कहना चाहती हैं? अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं अन्नू अरोरा, और वो भाई की मैं बात पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम 45 जी विकास कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है, ये बंद कमरे में बैठे हुए हैं। एक मिनट, यहाँ हम 2 तरह की बात सुन रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये भी तो बताइए खुलकर। यहाँ कैमरे की तरफ। स्किल इंडिया, यहाँ कमलनाथ जी को स्किल इंडिया लेकर आए, इनको, इनकी आंखें बंद है, इनको कुछ नहीं समझता। ठीक है, बैठिए आप। क्या नाम है आपका? मनीषा पाल हूं मैं आम जनता हूं। आपने विकास ब्रिज, अंडरब्रिज और चकचकाती हुई सड़कें, उसके बाद कॉल सेंटर है, महिलाओं का अपेयर सेंटर है जहां महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं और जॉब कर रही हैं, बड़े जहां हजारों में लोग नौकरी कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। इसके बाद में आप, अरे आपकी तो लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही। आप प्रवक्ता कुल नवोदय स्कूल पूरे छिंदवाड़ा में आप पूछ लो, बच्चों के लिए ढेर सारे स्कूल कमलनाथ जी ने बनाए। चलिए बैठिए आपने तो प्रवक्ता के बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अब देखिए ये उन्होंने कहा यहाँ पे स्कूल बने, ओवरब्रिज बने, अंडरपास बने। हेलो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे पूरे, जनता से पूछोगे तो जनता और भारतीय जनता पार्टी को ही इस बार समर्थन देने वाली है। और कमलनाथ जी के जो आखिरी चुनाव मैंने बोला, कमलनाथ जी सीएम का चेहरा अपने आप को बता रहे हैं। जब वो 15 महीने सीएम, कमलनाथ जी सिर्फ धोखा, झूठ बोलते हैं। उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 2003 के बाद का डेवलपमेंट हुआ, 3 के पहले छिंदवाड़ा बुरी हाल था। सुनी जानी चाहिए। आप लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पूछने के लिए बहुत कुछ। माइक जाएगा, एक बार सबकी बात भी पूरी हो जाने दीजिए। मैं आ रही हूँ मैडम, लेकिन एक बार थोड़ा पीछे भी चलते हैं। यहाँ से कोई हाथ ऊपर कर रहे थे, जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अमीरों की पार्टी, और गरीबों के साथ अत्याचार, मणिपुर का मामला देख लीजिए आप। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उस मुद्दे पे आप एक बार भाजपा से सवाल कीजिएगा तो इनका मुंह नहीं खुलेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ आपके प्रत्याशी या आपके नेता जो वादा कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, उस पर भी तो सवाल पूछिए। कमलनाथ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चाहे हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमलनाथ जी ने जो किया है वो प्रदेश में कहीं छुपा नहीं है। ठीक है, और कोई? जी आइए मैडम, इधर आइए आप। मैं आ रही हूँ एक एक करके। क्या नाम है आपका? गीता पाठक। हाँ, गीता जी क्या कहना चाहती हैं या कोई सवाल करना चाहती हैं? कि छिंदवाड़ा में जो काम हुए हैं, आप अन्य जिलों में जाके देखें, बाजू बगल में सिवनी है, ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 70 किलोमीटर। वहाँ के विधायक ने क्यों नहीं काम कराया? वहाँ क्यों नहीं है इतना विकास? हमारे यहाँ क्यों है इतना विकास? क्योंकि कमलनाथ जी ने इतना काम किया है यहाँ पे, इसलिए हम कमलनाथ जी के समर्थक हैं। ठीक है, चलिए समर्थक है, आप बताइए। देखिए, मेरा नाम राखी गोनेकर है। मैं सिर्फ हमारे भाजपा के प्रतिनिधि से ये पूछना चाहती हूँ कि पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला और घोटाले पे घोटाला, इसका जवाब कौन देगा? हमको नौकरी कौन देगा? ठीक, और किसी का सवाल? हाँ बताइए। मैडम, मेरा समाज जो है बीजेपी से है और लाडली बहना को लेकर है के नेताओं से कि जब कोरोना काल में ये लाडली बहनें परेशान थी, तब ये 1350 रुपए में गैस सिलेंडर को अपनी बहनों की याद क्यों नहीं आई?
पूछते हैं इनसे। रोजगार सवाल। लाडली बहना योजना जो है, कोरोना काल में तो पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान। कोरोना काल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, यानी डबल 3 साल से अनाज 5 किलो फ्री बट रहा है और अब 5 साल कर दिया है। जिनके रोजगार छिने थे अच्छा, मुझे उन गरीब एक और जनता बात को। बताइए, एक और मान का भी जिक्र हो रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप राम नाम पर राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं। आखिर मुद्दे इतने मजबूत है, काम इतना मजबूत है, तो इन सबकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कौन इसका इस्तेमाल वो तो कर रहा इनसे है? पूछना। लेकिन कमलनाथ जी जो सेकुलर अपने आप को बोलते थे, उन्होंने 2-2 संतों की कथा करवाई। क्यों करवाई, पूछना पड़ेगा। राम मंदिर की बात तो हमेशा से की जाती रही। देखिए, मैं आप सबसे पहले हमारे विपक्षी साथी ने कोरोना काल का जिक्र किया, इतना ही परेशान हो रही थी, तब इन्होंने टीवी में आकर 20 लाख करोड़ की योजनाएं जो बोला था इन्होंने कि हम जनता को राहत देंगे। तो किसी को 2 रुपए का मास्क भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है क्या? नहीं दिया। दूसरी चीज है, आप उस छिंदवाड़ा जिले में आज के खड़े विषय हैं। पर भी बोलिए, मैंने सनातन को लेकर सवाल किया था। सनातन में हम आएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये छिंदवाड़ा वो जिला है मैडम, जहां पूरे देश और दुनिया में, पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। छिंदवाड़ा एकमात्र जिला था जहां कमलनाथ जी की वजह से ऑक्सीजन की कमी नहीं गई, यहाँ रेमडेसिविर की। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सनातन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तासीर रही है। जब जब प्रदेश की जनता रोजगार की बात करेगी, जब जब अन्याय और अत्याचार की बात करेगी, ये सनातन पे आएंगे। उन्होंने कहा, 1 मिनट मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने दो संतों की कथा करवाई। आप बोल चुके, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आ रही हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? कैमरे की तरफ देखिए आप, कैमरे। फिरोज खान नाम है मेरा। फिरोज साहब बताइए, क्या मूड है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का मूड तो पूरी जनता का मूड है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना। समझ गए? इनकी टक्कर में, कमलनाथ जी की टक्कर में कोई नहीं है, समझे? क्या कारण है इसका? क्या कारण है? कमलनाथ जी पूरे गरीबों के दिल में बसे हुए हैं, बहनों के दिल में बसे हुए हैं। ये क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे? आप बताइए, पहले सबसे पहले बताइए, आप बीजेपी समर्थक हैं या कोई कार्यकर्ता हैं? बीजेपी समर्थक हूँ। क्या कहना चाहते? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वालों से बताइए कि क्या किए हैं। बस कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दे। 22 कंपनी में से एक भी कंपनी खोले क्या? युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, सिर्फ दोनों बेटों का रोजगार, दोनों बेटों को अमीर बना दिया। छिंदवाड़ा की जनता को क्या दिया? 22 कंपनियों में से एक भी कंपनी है क्या? पूछिए किसी से। कमलनाथ जी की 22 कंपनी में से एक भी छिंदवाड़ा में क्यों नहीं खुलाए? क्या दिक्कत है? मैं आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके। नहीं, आप संयमित नहीं रहेंगे तो मैं माइक नहीं लगाऊंगी। एक मिनट, एक एक करके, एक बार में एक शख्स बोलेगा। जी, आप बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके मोहल्ले का बच्चा ITDC में नहीं पढ़ता क्या? क्या इनके मोहल्ले, क्या CII हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या CII में ट्रेनिंग नहीं लेता क्या? क्या एजिस कॉल सेंटर में जॉब नहीं करता क्या? क्या ये दोनों ओवर? माइक छोड़िए, संयमित रहिए। आप नहीं बैठिए, आप बैठिए। मैं आ रही हूँ, आप लोग संयमित रहिए। आप संयमित रहेंगे तो माइक सबके पास पहुंचेगा, बैठिए। चलिए, इधर महिलाओं से कुछ बात करते हैं। आइए। हाँ, आप हाथ हिला रही, इधर आइए। क्या नाम है आपका? राशन में गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा? इतने समय से हमारे राशनों में जो राशन बट रहा है, गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा? और राशन कार्ड जनता को किसी शर्त में क्यों दिया जाता है? ऐसे लोग जो बेचारे राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, राशन कार्ड बना दो। ठीक है, ये सवाल लिए चलते हैं। बताइए, वो कह रहे राशन नहीं मिल रहा, कौन इंश्योर करेगा? आप ही का क्षेत्र है ना? बिल्कुल, राशन नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है। आज हम छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भरपूर मात्रा में गेहूं मिलता था, शक्कर मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था। लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को गरीब बताने वाली पार्टी है, इन्होंने गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। सवाल करते हैं, केंद्र से ये योजना लागू की गई, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगी, और कुछ लोग अगर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, बाकी सब जनता को मिल नहीं, वो तो जनता के बीच में से आई हैं। पूरी कांग्रेस के, सब कांग्रेस के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा। अपन चले जनता के बीच में तय कर लेते हैं, अपन जनता के बीच में चले तय कर लेते हैं। यहाँ जनता नहीं है ना, कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर लिया पूरी तरह।
जनता के बीच में एक्चुअल जाओगे तो आपको बात समझ में आएगी। कांग्रेस प्रदेश में भी कब्जा करने वाली है। आइए जनता कांग्रेस के बीच में चलते हैं, आइए जनता के बीच में चलते हैं, एक एक करके। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती किरण चौधरी। आप ये बताइए, हेलो। आप ये बताइए, आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, क्या है? अध्यक्ष मैं है, कांग्रेस अध्यक्ष। समर्थक हूँ और अध्यक्ष महिला है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, मतलब कांग्रेस की कार्यकर्ता है ना? अध्यक्ष है। ठीक है, आप अपनी पार्टी की बात करना चाहती हैं, आप करिए। आप कांग्रेस कांग्रेस की बात नहीं करूंगी, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान कहाँ गए थे? जो चुनाव के 3 महीने पहले लाडली बहना याद आ गई। जब शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में आई तो ये लाडली बहना याद आ गई। 1000 रुपए देने का वादा किया, उसमें 100 में से 10% महिलाओं को 1000 रुपए की राशि दी गई। ठीक है, आप बैठ जाइए। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे, ये बनवाएंगे या ये करेंगे, इस तरह सब्सिडी देंगे। फंड की हालत सब जानते हैं, इतने बड़े फंड का इंतजाम आप कैसे करेंगे? देखिए, कहां से आएगा इस सबके लिए पैसा? कमलनाथ जी बहुत सक्षम नेता है और एक दूरगामी सोच के, जो इनकी सोच, जहां से इनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच खत्म होती है, वहां से कमलनाथ जी की सोच चालू होती है। और कमलनाथ जी ने जो वो वचन प्रदेश की जनता से किया, जो वचन छिंदवाड़ा से किया, उसको निभाया। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे हमारे जितने भी वचन कांग्रेस ने दिए, चाहे हमारी लाडली नारी सम्मान योजना की बात हो, चाहे पढ़ो पढ़ाओ योजना की बात हो, जो वचन कांग्रेस ने दिया है उसको पूरा कांग्रेस करेगी और कमलनाथ जी करेंगे उसको। ठीक है, एक कमेंट आपसे। चुनाव कोई भी हो, देश का चुनाव हो या विधानसभाओं का चुनाव हो, राम, हनुमान और सनातन, इसका जिक्र आ ही जाता है और ये दोनों पार्टियां करती हैं, किसी एक की बात नहीं है, सभी पार्टियां करती हैं। और फिलहाल तो होड़ मची है, कौन बड़ा सनातनी है। ये देखिए, मौजूदा वक्त में एक दिग्भ्रम की स्थितियां हैं। सनातन तो एक दिग्भ्रमित होता है आदमी, तो दिग्भ्रम की स्थितियां हैं। मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। जो मूल मुद्दा है मेरा लेकिन इसका इस्तेमाल तो सभी पार्टियां कर रही है ना, कोई एक पार्टियां जो भी काम कर रही है, मगर मेन जो मुद्दे हैं सत्तारूढ़ उनके हटके हैं। जिक्र जैसे करता ही रहता है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, ये दोनों ही पार्टियां मैं देख रहा हूँ कि जो मेन मुद्दे हैं ये सनातन के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है या महंगाई की बात नहीं कर रहा है कोई। तो ये जो स्थितियां हैं, ये एक दिग्भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, एक जो माहौल पैदा इससे आप वोटिंग और वोटर के ऊपर किस तरह असर देख पाते हैं? देखिए, वोटर जो होता है वो अपने पहले का वोटर और अब के तुरंत वोटर में ऐसे अंतर है। मुद्दों का जिक्र करना क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटर माइंड को? तुरंत ऐसे मुद्दे का जिक्र करना, एकदम से कोई बड़ी खबर या बड़ा इशू इस तरह का बनना, क्या वोटर के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए, कुछ मामलों में कुछ हद तक तो ये मायने रखता है, मगर जो मेन मुद्दे होते हैं, जहां तक पेट से जुड़ा हो मुद्दा हो या बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये दूरगामी परिणाम उसके पेश करते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों की बात सुन लेते हैं। आप आगे आइए, आप आगे आइए, मैं जिसको बुलाऊंगी वो आगे आइए। नहीं, भीड़ नहीं लगाना है, उधर कैमरे की तरफ, सर कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? जगेंद्र अल्लर। किससे सवाल है आपका, क्या कहना चाहते हैं? कमलनाथ जी सवाल है। उन्होंने कहा कि विकास मॉडल के ऊपर पिछली बार भी चुनाव लड़े तो इस बार भी लड़े, ठीक है ना। विकास मॉडल की बात करते हैं, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, उमा भारती मुख्यमंत्री। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। माचागोड़ा डैम सिर्फ भूमि पूजन करने से काम नहीं होता। और ये जितने कांग्रेसी भाई है, नहीं, वो कॉलेज, उस कॉलेज का काम तो कमलनाथ सरकार में शुरू हो गया था ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। ठीक है, इसको भी लेकर क्रेडिट की होड़ है। मैं ये सवाल लेकर चलती हूँ आपके पास, जवाब दीजिए इनकी बात का। देखिए, कमलनाथ जी, पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, संयमित रहिए, पीछे हटिए, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कमलनाथ जी कहते हैं, इन भारतीय जनता पार्टी के झुठेली बातों को लेकर कहते हैं कि अगर बेटा कहीं होता है और मिठाई ये बांट देते हैं। मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने बनवाया है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। अगर यूनिवर्सिटी किसी ने बनवाया है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। अगर छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल अगर है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। छिंदवाड़ा में नेशनल हाईवे अगर बने तो कमलनाथ जी ने बनवाया। छिंदवाड़ा में देश में सबसे ज्यादा स्किल सेंटर है तो कमलनाथ जी ने बनवाया। और बीजेपी के भी दावे। इस बीच कुछ और महिलाएं जुड़ी हैं। ये क्या कागज लाए आप? नहीं सर, आप पीछे हटिए, मैं बुलाऊंगी। ये क्या कागज है? कमलनाथ जी की 1,40,000 रुपए तनख्वाह है। ये इनके कार्यकाल और इनके जितने भी घोटाले हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास। 1,40,000 से अगर 12 महीने की संपत्ति इनकी जोड़ी जाए तो 1,68,00,000 होती है। और इनकी संपत्ति
ये बताते हैं कि मात्र 124 करोड़ की संपत्ति है। ये बताइए 72 करोड़ 240 लाख तो इनका सिर्फ सैलरी मिल गई है, तो अभी भी उसके बाद में संपत्ति उतनी ठीक है, मैं लेकर जाऊंगी सवाल। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप आगे आइए मैडम, आगे आइए। ठीक है, ये इस पर जवाब आपसे मैं लूंगी, इनकी बात सुन लेते हैं। मैडम, मैं सबसे पहले तो कांग्रेसियों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जय जय कमलनाथ ना जय जय श्री राम करो, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आदरणीय भाई साहब जैसे बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर बहनों को कोरोना काल में जनधन खाते में 500 रुपए और पुरुष भाइयों के 1,000 रुपए डालिए, और एक एक भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने मास्क बांटा है। आप पीछे चलिए, आप पीछे चलिए, आप उस तरफ आइए, भीड़ मत लगाइए, आप लोग पीछे चलिए, मैं पीछे आ रही हूँ, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती दीपा यादव। मैं अपनी बहन का, मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन के जवाब चाहिए इनसे कि प्रदेश में शिवराज जी को क्या जरूरत पड़ी कि जो सेंटर से उन्होंने मंत्रियों को प्रदेश में लाया चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी बात मैं अपनी बहनों का ये बताना चाहूंगी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये हम कमलनाथ जी को जय जय क्यों करते हैं। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, सरस्वती की पूजा करते हैं सरस्वती जी के लिए कि हमको ज्ञान दे। वैसे हमारे माननीय कमलनाथ जी विकास पुरुष है, इसलिए हम जय जय कमलनाथ जी करते और हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, बैठिए आप लोग। आपका जवाब, एक कागज वहां से आया, वो संपत्ति को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग पीछे जाइए, मैं माइक लेकर इनके वहीं आ रही हूं, जैसे- लेकिन ये लाइन क्रॉस ना करिए। इनके जैसे और देखो इनके ना कई बनाए। आका हाँ। जिन्होंने कमलनाथ जी के लिए ऐसी कई फर्जी चिट्ठी लाए हैं, कई फर्जी चिट्ठी लाने वालों की छिंदवाड़ा की जनता ने विदाई कर दी है। और इस बार जो विकास का पहिया फलाने भैया नारा लगा रहे हैं, ये कोई विकास का पहिया नहीं है। ये इन्होंने अगर छिंदवाड़ा में हमारे ईमानदार अधिकारियों का ट्रांसफर सिर्फ कमीशन के वजह से कराया गया और लेटर सार्वजनिक हुए थे, इनके फलाने भैया का हुआ है। अगर यहाँ भूमाफिया का काम करते हैं तो ये लोग करते हैं, अगर यहाँ ब्याज का धंधा कोई करता है तो ये लोग करते हैं। और ये विकास की बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं वो हाथ उठा रहे हैं। नहीं, माइक इस तरह नहीं जाएगा। आप लोग जगह बनाए रखिए और संयमित रहिए। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमने 2018 का चुनाव और 2013 का चुनाव हम छिंदवाड़ा के मॉडल पे लड़ रहे हैं, इनमें दम है तो ये मुख्यमंत्री बुधरी के चुनाव मॉडल पे लड़के दिखाए हमको। मेरा महापौर जी से एक सवाल है कि 43 सालों से कमलनाथ जी यहाँ पे है। उन्होंने 43 साल पहले भी कहा था कि मुझे युवाओं की चिंता है, और वो आज भी यही कहते हैं कि मुझे युवाओं की चिंता है। तो युवाओं के लिए उन्होंने यहाँ कॉलेज खुला था, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आज तक नहीं खुला। यूनिवर्सिटी बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि शिवराज जी ने जो लाडली बहना योजना निकाली है वो 1200 रुपए दे रहे हैं, वो ना देकर यदि वो रोजगार डाले, बड़े बड़े उद्योग डालते तो आज हमारे छिंदवाड़ा का कितना विकास होता। आप बोल चुके एक मिनट पीछे हटिए, पीछे औरों को भी मौका मिलने दीजिए। मैं दोबारा आऊंगी। लाडली बहना का जवाब देखिए, लाडली बहना योजना, आपने भी नारी सम्मान की बात की थी। नारी सम्मान सबसे ज्यादा यदि रोजगार के संसाधन सबसे ज्यादा आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी की 2014 के बाद जो सरकार आई है उसने ये रोजगार लेके आई है। मैडम 50% कांग्रेसी महिला लाडली बहना का लाभ ले रही है। लाडली बहना 4 लाख, जिले में 4 लाख लाडली बहना बनी है, प्रदेश में टॉप किया है छिंदवाड़ा जिले में। ये लाडली बहना ही कमलनाथ जी का सबक। भांजों का क्या, लाडली बहना भांजों का क्या करना है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि एक आदिवासी गरीब लाचार के मुंह में पेशाब क्यों की, ये बताओ। भांजों के लिए भी सीखो कमाओ योजना लागू की है। सीखो, कमाओ, करो, कोई बेरोजगारी के लिए। और शांत हो जाइए, अब आप लोग शांत हो जाइए, अब सवाल होने दीजिए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं, आप लोग संयमित रूप से बैठिए। अभी आप बैठिए, यहाँ चर्चा चलने दीजिए। आप सवाल आपसे बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने अनाउंस की हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी आखिरी के कुछ महीनों में क्यों हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत पहले से चल रही, जननी सुरक्षा योजना बहुत पहले से चल रही है, मकान प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत पहले से चल रही है।
आयुष्मान कार्ड बहुत पहले से बन रहा है। 5 साल लगातार 10 साल से जब से सरकार केंद्र में बनी है और 20 साल से लगातार योजना घर घर पहुंच रही है। इतनी योजना है कि अगर मैं लिस्ट बताऊंगा तो रात कम पड़ेगी। चलिए 1 मिनट बचा है मेरे पास। एक और महिला हमारे बीच में आई है, क्या नाम है आपका? जैसे कि ये लोग अभी लाडली बहना को लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं, तो फिर अगर इन्हें तकलीफ है तो ये देख सकते हैं आप, इनकी कांग्रेस नेत्री भी हमारी भाजपा की लाडली बहना है। संयमित रहिए। हाँ बोलिए। 2 बातें करूंगा मैं, बहुत नटशेल में 2 बातें कर रहा हूं। कहा केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं भाजपा के बहुत सारे, 40 केंद्रीय मंत्री आ गए, पर क्या 1 रुपए भी छिंदवाड़ा लेके आए? 40 साल से तो कमलनाथ जी हजारों करोड़ छिंदवाड़ा ला चुके हैं। एक चीज और मैम, लास्ट बात, आपने विकास की बात करी, मैं आपको बता दूं, माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस का नहीं, जनता का नहीं, भाजपा का भी इतना विकास किया है कि स्कूटर से चलने वाले भाजपा भी 2-2 फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। शिवराज सिंह की फोटो इन्होंने फ्रेम से गायब कर दी, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इनके पास। 2018 में जनता ने इनको उखाड़ फेंका था। आप कुछ और लोगों की बात सुन लेते हैं, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड बचे। मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, 59 किलोमीटर का रिंग रोड किसने बनाया? पूछ ले मेरे हरीश राव जी से, पूछे उनसे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे छिंदवाड़े में इन्होंने एक मोमबत्ती बनाने की, खीले बनाने की फैक्ट्री लगाई क्या? और इनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में कितने आदिवासियों की जमीन हड़प। चलिए, सवाल बहुत सारे हैं, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता का मूड जो है वो तभी सामने आएगा खुल के जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तमाम जनता का बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कल मुलाकात चुनाव एक्सप्रेस पहुंचेगी। मुझे दीजिए इजाजत।